तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज आपको वो किस्सा सुनाएंगे जिसने एक बार मुंबई को दहला के रख दिया था। बात है 1997 की। 30 अप्रैल, अगर दिन भी याद रखना हो तो 30 अप्रैल 1997 मुंबई का शिव सेना भवन के नज़दीक का इलाका। एक आदमी का मर्डर हो जाता है और वो आदमी कुछ आम नहीं होता। वो शख्स था शिवसेना सुप्रीमो बाला साहब ठाकरे का मुंह बोला बेटा, और उसका नाम था जयंत जाधव। और बाला साहब की फैमिली के कितना करीब होगा उसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हो कि उसने जो वो वीडियो कंपनी चलाता था, उसकी कंपनी का नाम रखा था आदित्य वीडियो। अब आदित्य ठाकरे कौन है आप सबको मालूम है। बाला साहब के बेटे उद्धव ठाकरे का बेटा आदित्य महाराष्ट्र का मंत्री भी रह चुका है। इतने करीबी रिश्ते थे और कभी किसी ने सपने में नहीं सोचा था कि ऐसे शख्स का मर्डर भी हो सकता है, और वो भी शिवसेना भवन जो हेडक्वार्टर था बाला साहब का, गढ़ था उनका, उसके 100 गज की दूरी पर। और बहुत बड़ा एक सदमा लगा था ठाकरे परिवार को कि अगर आज हमारे इतने करीबी आदमी को मारा जा सकता है तो आने वाले दिनों में और कौन सेफ रहेगा। और इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था किसी और ने नहीं, उनके ही अपने एक मराठी मानुष अरुण गवली ने। हुआ कुछ ऐसे कि अरुण गवली उन दिनों में औरंगाबाद जेल में बंद था और अचानक उसकी ट्रांसफ़र जेल अथॉरिटी औरंगाबाद से अमरावती कर देती है। ये ऑर्डर 21 अप्रैल को निकलता जयंत यादव के कत्ल के 9 दिन पहले। और डैडी, हम कहते लोग मुंबई के अंडरवर्ल्ड की भाषा में अरुण गवली को डैडी कहा जाता है। और अब डैडी को गुस्सा आता है कि मेरी ये ट्रांसफ़र जो है ये जयंत जाधव ने करवाई है। शिवसेना के सुप्रीमो के मुंह बोले बेटे जयंत ने करवाई। अब इसको सब सिखाना बहुत जरूरी है। कहते हैं कि गवली का गुस्सा बहुत खूंखार होता है, और वो क्या करता है कि अपने एक खास उसका दोस्त होता है संजय काटे। संजय काटे उसके साथ जेल में होता पहले, बाद में उसकी जमानत भी होती है। तो संजय काटे का एक खास दोस्त होता है, उसका नाम था ललित शाह। ये गुजराती फैलो, ये भी वीडियो कंपनी चलाता है, उसका नाम था सारथी वीडियो। तो उस वीडियो के धंधे में ललित शाह जयंत यादव को अक्सर मिलता गिलता रहता था। और जो ललित शाह की दोस्ती थी अरुण गवली के दोस्त संजय काटे के साथ, जो उस समय औरंगाबाद जेल में उसके साथ था। और ये ललित शाह सारथी वीडियो वाला ये अरुण गवली को और संजय काटे को मिलने जेल में जाता रहता था। अब दोस्तों, पहली बार मुंबई में मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल इसी केस में हुआ था। ये ललित शाह पैसे वाला आदमी था। इस आदमी ने एक उस जमाने में जो नए नए एरिक्सन के बड़े साइज के फ़ोन आए थे, मेरे पास भी था एक, 1000 नंबर था मेरा, आपको बताया था मैंने 1001। तो उस किस्म का फ़ोन लेके ये आदमी अरुण गवली को मिलने जाता है औरंगाबाद जेल में, जहाँ एक्चुअली इसको बुलाया गया था मिलने। तो हर 15-20 दिन में जाता था। और बहुत से लोग जिनको अरुण गवली और उसके साथियों ने मैसेज पहुंचाना होता था कि इतना पैसा दे दो, इतने करोड़ यहाँ भेज दो, वहाँ भेज दो, वो सब काम यही ललित शाह किया करता था उस ज़माने में।
तो इसीलिए उसने एक फ़ोन खरीदा कि चलो नई चीज़ आई है, एक तो कम्युनिकेशन का साधन और आसान हो जाएगा। वो लेके फ़ोन जाता है मिलने, और 23 तारीख को जब उसको पता चलता है कि मेरी बदली औरंगाबाद से अमरावती कर दी गई है, जेल शिफ्ट की गई, औरंगबली को लगा कि जैसे ही मुझे यहाँ से निकाल के बाई रोड अमरावती ले जाया जाएगा तो मेरा कत्ल हो सकता है। शक्ति बहुत था औरंगबली। ये जितने बड़े डॉन होते हैं उतने ज़्यादा शक का शिकार होते हैं, किसी भी बात पे इनको भरोसा नहीं होता। और इनकी आंखें हैं बेशक एक तरफ नहीं देखती, कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी, इसी निगाह में रहते हैं कि गोली तो नहीं आ रही कहाँ से। तो इतना शक, हर चीज़ पे शक करते। तो इसको शक हो गया कि मेरी ट्रांसफ़र के पीछे जयंत यादव का हाथ है और इसको सबसे खाना चाहिए। अभी ट्रांसफ़र हुई नहीं थी, शिफ्ट तो बाद में होना था, लेकिन वो खतरा भांप गया। अब कितना सही कितना गलत उसको वो खतरे का एहसास वो अरुणगबली जाने। लेकिन 23 तारीख को अरुणगबली औरंगाबाद जेल में अपने खास आदमियों से एक मीटिंग करता है, और उस मीटिंग में जो लोग हाजिर होते हैं जिनसे उस मोबाइल फ़ोन के साथ ज़रिए से मुंबई में लैंडलाइन फ़ोन पे बात होती है, वो काफ़ी लोगों से होती है। और उनमें से एक आदमी था, उसका नाम था प्रहलाद यादव अलियास राजा यादव। इसके लिए एक और कहानी भी है, वो आपको सुनाएंगे। मैंने पहले भी एक एपिसोड किया था, तो इस प्रहलाद उस राजा यादव का मुझे फ़ोन आया था, तो काफ़ी सारी बातें की, बहुत गाली गलौज कर रहा था अरुणगबली के बारे में, कुछ और लोगों के बारे में कि बहुत डरपोक हैं ये वो। खैर हमने 3 दिन से ये स्टोरी करने के पहले राजा यादव का नंबर है मेरे पास, वो एक आजकल कोरियर सर्विस अमृता कोरियर चला रहे हैं, एसी मार्केट तारदेव से, जहाँ की काफ़ी सारी स्टोरी एपिसोड हम उस एसी मार्केट के बारे में बना चुके हैं। तो राजा यादव ने फ़ोन नहीं उठाया। बीच में एक बार उनका वापस फ़ोन आया था, तब मैं किसी काम में बिजी था, मैं नहीं उठा सका। तो अल्टीमेटली ये हुआ कि बात नहीं हो सकी, फिर करेंगे। एक एपिसोड उनके ऊपर अभी बाकी है, वो करना है। बहुत लंबी कहानी है अमर यादव की भी। अब तो छोड़ चढ़ा के आराम से बैठे हैं, लेकिन पुरानी बातें, बहुत खजाना है उसके पास, तो उसकी बात करेंगे। तो ये लोग सब जेल में बैठ के कांटेक्ट करते हैं औरंगाबाद जेल से संजय काटे, ललित शाह, अरुणगबली खुद, ये लोग डिस्कस करते हैं पूरा किस्सा अपने लोगों के साथ, जिनके नाम हैं राम गदाले। ये बड़ा डेंजरस शूटर था, इसके बारे में बताएंगे। पहले सब नाम आपको बता दूं। दूसरा था श्याम धूमल, तीसरा सुनील घाटे, जो अरुणगबली की गैर हाजिरी में दगड़ी चाल का पूरा काम देखा करता था, विवेक नायक। ये भी एक और खतरनाक शूटर था, इसके ऊपर भी एपिसोड बनाएंगे। और आखिरी आदमी था संतोष आदिवलेकर। इन लोगों से उस मोबाइल फ़ोन से जो ललित शाह औरंगाबाद जेल में लेके गया, उसके ज़रिए बातचीत मुंबई में इन सब लोगों के साथ हुई और प्लान बनाया गया कि जयंत यादव का काम तमाम करना है। तो दोस्तों, पहली बार जेल में बैठ के मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल किया गया और उस फ़ोन के ज़रिए इतने बड़े असर रसूख वाले शिव सैनिक को मारने की साजिश रची गई। और मुझे आज तक याद है, जब इन लोगों की अरेस्ट हुई थी, पहले 2 लोग पकड़े गए थे, तो उस समय के जॉइंट सीपी क्राइम रणजीत शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो 2 वेपन पकड़ी थी, एक रिवॉल्वर एक पिस्टल,
और उसके साथ से मोबाइल फ़ोन, जिसको उस ज़माने में सेलुलर फ़ोन कहा जाता था, वो भी उस टेबल पे रखा हुआ था मीडिया के सामने। ये अपने आप में एक क्राइम की दुनिया का एक ऐतिहासिक मूवमेंट आप कह सकते हो, को किस तरह टेक्नोलॉजी के आते ही उस टेक्नोलॉजी का मिसयूज शुरू हो गया, क्राइम के लिए उसका इस्तेमाल शुरू हो गया। तो वो मुझे वो कॉन्फ्रेंस कभी नहीं भूलेगी, जिसमें ये पूरा जो इनसे सीज किए गए थे सामान, वो सब दिखाए गए थे। तो पूरी प्लानिंग हो जाती है और दो लोगों को हथियार दिए जाते हैं, जिनमें से एक था राम गदाले। इसने वो रिवॉल्वर यूज किया, और जो राजा जादव था, ये भी जादव, मरने वाला भी जादव, लेकिन अंडरवर्ल्ड में कोई जात पात नहीं देखता, शिकार करना है तो करना है। अब बॉस का हुक्म है, डैडी का हुक्म आ गया तो काम बजाना है। तो इस जादव के पास थी एक 45 mm की पिस्टल, बड़ी खतरनाक .45 बोर की पिस्टल, और उसको लेके और गदाले के पास रिवॉल्वर, और धार धार गोलियां चलाते हैं। एक शिवसेना भवन के सामने कामदार कंपाउंड है, उसमें जयंत जादव रहा करता था। और जैसे ही वो अपने घर से निकल के अपनी गाड़ी की तरफ जाता है, पार्किंग लॉट की तरफ से कंपाउंड में, तो ये ललित शाह ने बहुत दिनों से उसकी रैकी करके रखी थी, कितने बजे निकलता है। तो जयंत जादव को कई बार कांदीवली जाना पड़ता था, कभी बैंड्रा जाना पड़ता था, तो ललित शाह किसी न किसी बहाने से उसको कोई प्रॉपर्टी दिखाने के चक्कर में या किसी और उसके साथ जाया करता था। एक भरोसा, यकीन उसने अपना बना लिया था जयंत जादव के दिल में और उसके साथियों में। तो पूरी एक एक पल की खबर वो अरुण गवली को और ये किलर्स को देता था। और देखिए 23 तारीख को औरंगाबाद में मीटिंग, और एक हफ्ते के अंदर अंदर अटैक कर दिया जाता है। गोलियां चलती हैं और जगह पे ही जयंत जाधव की डेथ हो जाती है। और ये दोनों लोग एक यामा 100cc का जो आया था उस जमाने में, उसके ऊपर बैठ के फरार हो जाते हैं। तो जो गदले था वो पहले पकड़ा जाता है, और अमर जादव बाद में पकड़ा जाता है, और उसके बाद एक एक करके वो सब लोग पकड़े जाते हैं, जिन्हें मैंने आपको नाम बताए, धूमल, घाटे, नायक और आदि विलेकर। ये सब लोग पकड़े जाते हैं और केस चलता है, लंबी चौड़ी बात होती है। लेकिन सबसे जो इसमें खतरनाक बात थी, अंडरवर्ल्ड में जब किसी भी डॉन को अपनी जान का खतरा महसूस होता है तो वो कभी किसी का लिहाज नहीं करते। यही बात इसमें हुई। और ये आदमी जो जयंत जादव का मेन किलर राजा जादव, ये आदमी पहले पुलिस में भर्ती हो गया था, खाली मेडिकल होना था, रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर लिया था, ये कांस्टेबल बनने चला था। लेकिन उसके पहले इसका फैमिली डिस्प्यूट हो जाता, और फैमिली डिस्प्यूट में ये अपने जो इसके भाभी होती है, भाभी का जो आगे ब्रदर इन लॉ होता है, उसका मर्डर हो जाता है, इसको जेल में जाना पड़ता है। तो थाना जेल में कहीं इसकी मुलाकात हो जाती है सदा मामा पावले से। वहाँ जेल में इतना आदमी था, कोई अंडरवर्ल्ड का आदमी नहीं था, फैमिली डिस्प्यूट था, कत्ल हो गया, किसी से जान नहीं पहचान नहीं। तो ये मर्डर करके आदमी जाता है, तो दूसरे जो पहले बड़े क्रिमिनल थे, और सदा मामा बहुत बड़ा क्रिमिनल था, अरुण गवली का खास राइट हैंड मैन, तो उसके साथ मुलाकात हो जाती है। तो वो इसको अपने गैंग के साथ बुला लेता है, और बड़े तरीके से कुछ जमानत वमानत भी हो जाती है। तो कुछ एहसान उसने इसको कर दिए।
ये आदमी बाद में जमानत पे आ जाता है और उसके थोड़ी देर के बाद सदा मामा पावले भी जमानत पे आ जाता है। तो दगड़ी चाल में राजा जादव को बुला दिया जाता है। वहाँ इसकी मुलाकात अरुण गवली से करवाई जाती है और ये आदमी अरुण गवली के साथ काम करने लग जाता है। कहा जाता है कि उसी दौर में कोई पुलिस वालों का ये कहना है कोई 8-10 केसेस में इस राजा यादव, प्रहलाद यादव उर्फ राजा यादव, इसकी शमूलियत हो जाती है। तो ये आदमी काफ़ी अरुण गवली के करीब आ जाता है। और लेकिन जैसे मैंने आपको कहा, ये आदमी बेसिकली क्रिमिनल नहीं था। वो तो एक फैमिली डिस्प्यूट हुआ, उसमें एक रिश्तेदार मारा गया, तो ये कभी ना कहीं ना उनसे निकलना चाहता था। और वो दौर था जब काफ़ी सारे लोग अरुण गवली के गैंग से निकलना चाहते थे, या ये कह लो कि वो क्राइम की दुनिया से भी निकलना चाहते थे। 2 लोगों के किस्से मैंने वो आपके सुनाए, कमर नायक का, गवली का, जो छोड़ के निकले। उसके बाद एक राजू फिलिप था जो बाद में प्रीस्ट बन जाता है। और इसी तरह ये अमर जाधव राजा जाधव निकलना चाहता था। हुआ कुछ ऐसे कि जेल में जो एक हमारे कोई एक कल्ट है, वो ब्रह्मा कुमारी वालों का, उनका कुछ कैंप लगा था जेल में मरीज जो क्रिमिनल्स है उनको सुधारने के लिए। तो ये आदमी ब्रह्मा कुमारी कल्ट से प्रभावित हो जाता है राजा जादव, और वहीं फैसला कर लेता है कि आज के बाद मैं कोई क्राइम व्राइम नहीं करूँगा, गवली के साथ दूसरों के साथ मेरा कोई तल्लक नहीं रहेगा। और जमानत पे आने के बाद ये आदमी सब छोड़ छड़ा के अपने काम धंधे करने लगता है। तो काफ़ी दिक्कतें आती हैं, जैसे उन 2 लोगों को आई जिनका किस्सा हम पहले आपको सुना चुके हैं, उनमें भी एक जादव था। तो खैर ये चलते चलते वो आदमी निकल जाता है और अल्टीमेटली उसको कोर्ट में केसेस भी दायर करने पड़ते हैं कि मुझे अरुण गवली से अपनी जान का खतरा है। इसी किस्म के कुछ कानूनी कार्रवाई राजू फिलिप्स ने भी की थी। तो आने वाले दिनों में दोनों के ऊपर वो क्या कारण थे कि जो छोड़ना चाहते थे और कैसे इन लोगों ने दगड़ी चाल से अपना पीछा छुड़ाया, एक कॉमन एपिसोड बनाएंगे इन दोनों के ऊपर, राजा यादव और राजू फिल्म के ऊपर। तो दोस्तों ये था आज का किस्सा, कैसे इतने बड़े आदमी को पहली बार जेल में मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हुए पूरी प्लानिंग की गई और जयंत यादव के मर्डर को अंजाम दिया गया। आने वाले दिनों में इसी किस्म से मुंबई के अंडरवर्ल्ड से जुड़े किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।